आवाज को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। कदूस 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 पूरी कुदरत वाले खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरे नाम को जला लो। ए बाप, तेरा शुक्र करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं आज की सारी प्रस्तिश के लिए, शुक्र गुजारी के लिए जो हमारे बहन भाइयों ने, खुदावंद सारे खानदानों ने अपने खानदान की तरफ से शुक्र गुजारी का नजराना पेश किया है। खुदा से बाहूर की मानी तेरे हुजूर पहुंचे और ए खुदा से कबूल कर और हमें फजल दे के हम हमेशा तुझे मुबारक कहते रहे, तेरा शुक्र करते रहे, क्योंकि तू अजीम खुदा है। ए बाप तेरा शुक्र है, बाप तेरा शुक्र है, बाप तेरा शुक्र हो। ए खुदा आज की सारी प्रस्तिश के लिए शुक्र हो। अभी जबकि तेरी आवाज को सुनने को, तेरा कलाम हमारी राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चला, इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक। अभी वक्त है कि हम खुदावंद की आवाज को सुने। खुदावंद तेरे खादम के लिए पास्टर लतीफ जॉन साहब को तेरे पाक लहू में छुपा। आज जो भी तेरा खादम कलाम का बीज बोता है हमारी जिंदगी में 30 गुना, 60 गुना, बल्कि 100 गुना फल, और हमें फजल दे के ना सिर्फ हम सुनने वाले बल्कि इस कलाम पर अमल करने वाले, क्योंकि तेरा कलाम जिंदगी देता है, बरकत देता है, जुए तोड़ता है, बंधन तोड़ता है, ये बंद बंद गुदे गुदे से गुजर जाता है, जिंदगियां बदलता है। यीशु जी, हमेशा की तरह अपने खादम को कसरत से इस्तेमाल, रूपा का मसा देना, जोर देना, और ये आज के कलाम के वसीले हम सब बरकत पाएं, तेरे प्यार में, तेरी मोहब्बत में और तेरी बरकत में बढ़े। और ऐ खुदावंद, हम अपने तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारें। और तेरा शुक्र भी करता हूं तेरे खादम के लिए, भाई अलमास कोकर के लिए, जो आज कहानत की खिदमत कर रही है, अपने बेटे को और रूपा का मसा, बरकत और जोर दे, यीशु के नाम से आमीन। आमीन आमीन ब्रदर जी, थैंक यू सो मच। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी को अपनी हुजूरी में कबूल करे और खुदावंद का देना हाथ आप पर बड़ा रहे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम बड़े इज्जत और एहतराम के साथ खुदा के खादम को और खुदा के जिंदगी बख्श कलाम को वेलकम करते हैं। सो वेलकम पास्टर लतीफ जॉन साहब, आइए खुदावंद की हुजूरी में खुदावंद के कलाम को हम सब के साथ शेयर करें प्लीज। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम और अदाब पेश करते हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं जिसने हम सबको ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता की और हम सब ने बहुत अच्छे गीत गाए हैं, खुदावंद की प्रस्तश की है। मैं तमाम परस्तारों का कईयों का मौका नहीं मिल सका क्योंकि वक्त की कमी की वजह से वक्त की कदर करना जो है ये बहुत ज़रूरी होता है, और क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है और कलाम से हटकर हम कोई बात करना नहीं चाहते। खुदावंद आप सबको बरकत दे, फिर मौका मिलेगा। हर रोज़ इबादत होती है और थैंक यू वेरी मच वॉइस ऑफ गॉड की तरफ से सिस्टर समर आपने वेलकम किया। खुदावंद आपको कसरत से बरकत दे जी। आइए मेरे जीजो, हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से 2 आयात पढ़ते हैं। जिनके पास खुदावंद का पाक कलाम है वो मेरे साथ निकाल सकते हैं। इब्रानियों का खत, उसका 11वां बाब और उसकी 13 और 14 2 आयात को हम पढ़ेंगे। हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 13 एंड 14 2 आयात को हम पढ़ते हैं। अगर जमायत में से कोई रहनुमाई करे तो मोस्ट वेलकम, लेकिन जल्दी टाइम जी टाइम जो है ना जी। बेटा क्रिस्टीना वेलकम, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। 13 and 14 वर्स पढ़ने हैं ना। 13 ये and सब 14 ईमान की हालत में मरे और वादा की हुई चीजें ना पाई, मगर दूर ही से उन्हें देखकर खुश हुए और इकरार किया कि हम जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वो जाहिर करते हैं कि हम अपने वतन की तलाश में हैं। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पे खुदावंद की बरकत हो। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा क्रिस्टीना। खुदावंद आपको कसरत से बरकत दे और हमेशा अपने जलाल के लिए, और काफ़ी अरसा के बाद, अरसा तो नहीं कहना चाहिए, चंद हफ्तों के बाद आप हमारे साथ आए हैं। खुदावंद आपको बरकत अता करे। सो जब भी आपको टाइम मिलता है आप ज़रूर आते हैं, हम आपको वेलकम कहते हैं। सो मेरे अजीज़ों, आज का हमारा जो टाइटल होगा, जो अनवान होगा, उसे अपने जहन में हम रखेंगे और इस
दो आयात जो पढ़ी गई हैं इनके मुताबिक आपने पंफलेट पर भी देखा होगा कि हमारा आज का जो टाइटल था वो ये था कि ये दुनिया मेरा घर नहीं है। दिस वर्ल्ड इज नॉट माई होम। ये लफ्ज या ये जुमला जब हमारे ज़हन के अंदर आता है तो हम सब इस पर इत्तफाक करते हैं कि ये दुनिया वाकई ही हकीकत में हमारा घर जो है वो नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा घर तो किसी और जगह पर है, और वो हम सब जानते हैं कि वो आसमानी और जलाली वतन है, वहां पर हमारा घर है। लेकिन हम जितनी देर इस जमीन पर जिंदगी बसर कर रहे हैं, हम थोड़ी देर के लिए जरा गौर करेंगे इस चीज पर कि क्या वाकई ही हम उस जलाली वतन में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, या हम हकीकत में इसी घर को अपना हकीकी घर समझ रहे हैं। इस टाइटल को हम अपने ज़हन के अंदर रखेंगे और इसी पर हम गौर करेंगे, क्योंकि ये दो आयात जो पढ़ी गई हैं वहां पर यही लिखा गया है कि हम इस जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं, हम सफर कर रहे हैं। इंग्लिश का सफर भी आप कह सकते हैं, वी आर सफरिंग, और हम उर्दू का सफर भी कह सकते हैं कि वी आर ट्रैवलिंग। मेरे जो आज हम जिस चीज पर गौर करेंगे वो ये है कि पैसे के अंदर ताकत है कि वो दुनिया को अपने कंजे के अंदर ले ले, या ये पैसा जो है ये दुनिया को या दुनिया में रहने वालों के पांव में बेड़ियां जो है वो लगा देता है, या उसे जकड़ देता है, या बेड़ियां डाल देता है। लेकिन मैं आपको यहां पर ये बताना चाहता हूं कि हमारे जो हदिया हैं, हमारी जो दैयकियां हैं, हमारी जो शुक्रगुजारियां हैं, इन तमाम के अंदर वो भी पैसा ही है, लेकिन उस पैसे के अंदर वो ताकत पाई जाती है जो ईमान की ताकत के साथ हमें खुदा के हवाला कर देती है। ये दो पॉइंट हैं जिन पर हम आज थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। लेकिन एक दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक नज़म है जिसको मैंने 1983 में जब मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में था तो उस नज़म को मैंने पढ़ा था, और मैंने ये टैलेंट नाइट थी, और टैलेंट नाइट जो होती है वहां पर मुख्तलिफ बच्चे जो हैं वो अपने अपने टैलेंट्स को शो करते हैं, और मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया था। हालांकि वो मेरे अपने हाथ की या अपनी लिखी हुई नज़म नहीं थी, मैंने किसी की वो नज़म पढ़ी थी। उसका सिर्फ एक मिसरा मैं आपको बताऊंगा, और अगर टाइम हुआ तो उसके एंड पर वो सारी की सारी नज़म जो है जिसके 4-5 मिसरे हैं वो मैं आपको सुनाऊंगा। तो वो नज़म जो अभी तक मुझे यानी कि जो अच्छी चीज लगी और जिस पर मैं यानी कि इन्हिसार करता आ रहा था, वो नज़म का जो हिस्सा मुझे ज्यादातर याद था वो ये था कि जला दो इसे फूंक डालो ये दुनिया, जला दो इसे फूंक डालो ये दुनिया, मेरे सामने से हटा दो ये दुनिया, मेरे सामने से हटा दो ये दुनिया, तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। इसके बाकी मिसरे जो है मैं फिर एंड पर अगर वक्त हुआ तो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। और ये नज़म जो है ये साहिर लुधियानी जो है, साहिर लुधियानी, उसकी ये नज़म है। और इसको जब मैंने पढ़ा तो मैंने इस पर जो फर्स्ट प्राइज था वो मुझे मिला था, लेकिन मुझे याद नहीं है कि वो फर्स्ट प्राइज क्या था, लेकिन वो प्राइज जो था वो मुझे फर्स्ट प्राइज जो था वो मुझे मिला था। मेरे अजीजों, आज हम इस बात पर गौर करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक छोटा सा वाकया आपको बताना चाहता हूं कि जब हम हॉस्टल में पढ़ते थे तो वहां पर
आप जैसे जानते होंगे, शायद नहीं जानते होंगे, हॉस्टल के अंदर एक रिलीफ फंड आया करता था और उस रिलीफ फंड के अंदर बच्चों की एजुकेशन पर भी खर्च किया जाता था और उस रिलीफ फंड से चंद कपड़े जो थे वो भी आया करते थे और उन कपड़ों को फिर हॉस्टल के जो बच्चे थे उनमें तकसीम इस तरीके से किया करते थे कि एक एक दो दो रुपए के पैंट या शर्ट जो थी वो उनको दी जाती थी। तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं एक सूट जो है उसे वहां से लूं और वो मेरा ख्याल है कि महीने में 2 दफा वो ऑक्शन जो थी वो लगा करती थी। तो मेरे शौक था कि मैं पैंट कोट जो है वो वहां से लूं और उस लंडाई हम उसे कहते थे कि लंडे के कपड़े जो आते हैं पाकिस्तान में अक्सर यही कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे एक बड़े राज होता है। जो कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के अंदर है लंडे का कपड़े, लेकिन उसके अंदर कई ऐसे कपड़े भी आते थे जो अनटच थे, यानी कि जिन्हें इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बिल्कुल पैक कपड़े जो थे वो मिला करते थे। तो इत्तफाकन से मुझे एक ऐसा सूट मेरे नाप का मुझे मिल गया जो अनटच था और पैक था, किसी ने उसे पहना नहीं था। तो वो मुझे 5 रुपए का वो मुझे मिल गया। तो मैं बड़ा खुश और मैंने उस सूट को पहना और आपको पता है कि जब नया नया बंदा कॉलेज लाइफ में जाता है तो फिर वो अपडेट जो है वो रहना पसंद करता है। तो मेरी ये आदत थी कि मैं हमेशा अपडेट जो था टाई वगैरह लगाकर तो मैं ज्यादा पसंद किया करता था। तो जब मैंने उस सूट को लिया तो जब उसको पहना तो मैं उस कोट की जेब के अंदर हाथ डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी जेब जो थी वो सिलाई की हुई थी, बंद थी, खुली नहीं थी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये जेब जो है ये बंद है, लेकिन बाहर से तो ये नजर आ रही है कि ये जेब है, कोट की जैसे पॉकेट्स होती हैं। तो मैं उसके अंदर हाथ डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके अंदर हाथ नहीं जा रहा था क्योंकि वो स्टिच हुई हुई थी। फिर मेरे ज़हन के अंदर आया कि ये क्या बात है, ये जो ज़हन के अंदर यही था कि जो अंग्रेज मर जाते हैं, ये उन अंग्रेजों के कपड़े जो है फिर वो यहाँ भेज दिए जाते हैं। तो खैर यहाँ पर आकर मुझे बहुत सारी चीज़ों का इल्म हुआ कि अनटच कपड़े भी वो किस तरीके से मिल जाते हैं या किस तरीके से उन जगहों पर वो डाले जाते हैं या भेजे जाते हैं। मेरे ज़हन के अंदर ये बात आई कि ये अंग्रेज जो मर जाते हैं, चले ठीक है मर गया होगा तो उसके कपड़े, लेकिन मैंने कहा जो शख्स मर जाता है तो उसकी तो जेब होनी ही नहीं चाहिए, होती भी नहीं है क्योंकि उसने जेब के अंदर क्या डालना है। तो ये जेब जो होती है ये तो जो जिंदा लोग होते हैं उनकी जेब होती है, और जिंदा लोग जो होते हैं वो पैसे डालते हैं अपनी जेब के अंदर। तो जो मर जाता है इंसान वो अपनी जेब के अंदर पैसे, मर गया होगा उसको जरूरत नहीं होगी जेब की, तो वो इधर से उठा गया। बहरहाल ये एक कॉन्सेप्ट था, ये ख्याल था जो मेरे ज़हन के अंदर उस वक्त आया था। लेकिन मेरे जीजो, मैं आज यहाँ खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से ये बताना चाहूंगा कि ये दुनिया वाकई ही एक क्या कहना चाहिए कि परदेसी हैं हम इस दुनिया के अंदर। ये वतन हमारा वतन नहीं है, ये मुल्क हमारा नहीं है, ये दुनिया हमारी नहीं है। हम इस जमीन पर या इस जगह पर सिर्फ एक मुसाफिर या परदेसी हैं। आज मेरे साथ आप सब इस बात पर इत्तेफाक करेंगे कि ये वाकई दुनिया जो है हमारी दुनिया नहीं है। मैं जब इसकी गहराई में देखता हूं कि जब मैं सोचता हूं कि जब मैं पाकिस्तान में था तो पाकिस्तान में हमें मिनॉरिटी कहा जाता था, अकलियत। तो अकलियत का दर्जा जो वहां पर दिया जाता है या जो उनके साथ सलूक किया जाता है वो भी हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ज़हन के अंदर यही बात आती है कि ये वतन हमारा नहीं है, हम यहाँ पर अकलियत है। तो इसका मतलब है कि फिर शायद हम अगर अमेरिका में या यूरोप में चले जाते हैं तो शायद हम मसीह हैं, तो वहां पर हम जब चले जाएंगे तो शायद वो हमारा
वतन होगा, क्योंकि यहाँ पर गैर मसीह रहते हैं, इसलिए हमारा वहाँ पर रहना दुश्वारी है। शायद हम अगर यूरोपियन कंट्री में चले जाएं तो फिर वो हमारा वतन होगा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा अक्सरियत जो है वो क्रिश्चियंस की पाई जाती है। लेकिन जब हम इन कंट्रीज के अंदर आते हैं, मैं उस दिन बात कर रहा था, भाई शमौन हमारे साथ है, उनके साथ बात कर रहा था कि यहाँ पर जब हम आ जाते हैं तो यहाँ पर भी हमें ये महसूस होता है लोगों के रवैया से कि ये वतन भी हमारा, ये मुल्क जो है ये हमारा नहीं है, हम विदेशी हैं, हम फॉरेनर्स हैं इस मुल्क के अंदर भी, नेशनल नहीं है हम यहाँ के। तो फिर जेन के अंदर ख्याल आता, अच्छा पाकिस्तान भी हमारा नहीं है, ये यूरोप जो है जहां हम रह रहे हैं ये भी हमारा मुल्क नहीं है। तो फिर वाकई ही जो कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि हमारा वतन जो है वो आसमान पर है, हमारा असली घर जो है वो आसमान पर है। मेरे जीजो, यहां पर जो अभी 13 आयत पढ़ी गई है, इसके मुताबिक ये बिल्कुल वाज़ेह और साफ होता है कि ये सब ईमान की हालत में मरे और वादा की हुई चीजें ना पाई, मगर दूर ही से उन्हें देखकर खुश हुए और इकरार किया कि हम जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। यहां पर उन ईमानदारों का जिक्र हो रहा है जिन्होंने इस दुनिया को वाकई ही अपने आप को परदेसी इस दुनिया में समझा, और जिन चीजों का वादा खुदा ने उनके साथ किया था वो उन चीजों को सिर्फ दूर से देखकर, और उन्होंने दूर से देखा, खुश हुए और इकरार कर लिया कि वाकई हमारी चीजें वो हैं, इस जमीन पर जो चीजें हैं ये हमारी नहीं है, हमें इस जमीन पर हम क्या हैं, परदेसी और मुसाफिर हैं। मेरे जो ये वो लोग थे जिनका ईमान, तवक्कल और यकीन खुदा पर था। अगर आप 11वें बाब पूरे को पढ़ें तो यहाँ पर ये 11वां बाब, अब्रानियों का 11वां बाब जो होता है ना, इसे जो कहा जाता है कि ये ईमान का बाप है। इसके अंदर ईमान के लफ्ज जो है, मेरा ख्याल है कि कोई 22 दफा ईमान का लफ्ज आया है, और इसके अंदर जिक्र किया गया है उन ईमानदार अशखास का जिनका तवक्कल, मुकम्मल यकीन जो था वो खुदा पर था। वो भी इस जमीन से चले गए, रहलत फरमा गए, लेकिन वो आज उनका जिक्र यहां पर पाया जाता है कि वो ईमानदार लोग थे, जिसके अंदर मैं चंद एक जिक्र करता हूं। लेकिन उससे पहले एक हवाला मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगा, मत्ती रसूल की अंजील उसके 6 बाब और उसकी 19, 20 और 21 आयत को हम पढ़ते हैं। ये पहाड़ी वाज का यहाँ पर जिक्र है। 6 बाब जी, 6 बाब पर उसकी हम 19वीं आयत को पढ़ते हैं। तो वहां पे लिखा है, अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो जहां कीड़ा और जंग खराब करता है और जहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहां ना कीड़ा खराब करता है ना जंग, और ना वहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। ये की वर्ड्स है कि जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल जो है वो लगा रहेगा। और हम सब इस बात से बखूबी तौर पर वाकिफ हैं कि अगर जहां हमारा माल होगा, अगर हम इस जमीन पर अपने माल को जमा करते हैं, तो फिर हमारा दिल क्या होगा, यहां पर लगा रहेगा। हम दुनिया की फिक्रों में रहेंगे, हम दुनिया की तरद्दद में रहेंगे, और हम दुनिया की सोच में रहेंगे कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, और सब कुछ करना चाहते हैं इस जमीन पर, क्योंकि हमारा दिल यहां पर है। हम उस रुपए को, उस पैसे को प्यार कर रहे हैं जो इस जमीन पर हमें शायद बड़ी इज्जत देता हो, लेकिन शायद हमारा ईमान इतना मजबूत ना हो। अब यहां पर
वो बड़े वाज़िया तौर पर फरमाता है कि ये दुनिया के अंदर जो हम रुपया पैसा इकट्ठा करते हैं, ये तो चोरी हो सकता है, चोर नकब लगा सकते हैं, इस चीजों को जंग लग सकता है, इसे कीड़ा खा सकता है, ये खराब हो सकती हैं। लेकिन अगर हम आसमान पर जखीरा जमा करेंगे तो वहां पर तो कोई चोर चोरी नहीं करेगा, वहां पर कोई नकब जो है चोर वो नकब नहीं लगा सकेगा, ना पर खराब होगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम आसमान पर उस माल को जमा करेंगे तो फिर हमारा दिल भी इन ईमानदारों की तरह क्या होगा, आसमान पर लगेगा, आसमान की चीजों की तरह हमारा ध्यान रहेगा, हमारा ख्याल जो है वहां। अब यहां पर जो जिक्र किया गया है इस 11वें बाब के अंदर, अगर हम इसमें चंद अशखास का जिक्र करें तो वहां पर मैं यहाँ पर चंद लोगों का जिक्र करूंगा। चलें हम पहले देखते हैं काइन और हाबल की बात को देखते हैं। ये पैदाइश की किताब के अंदर 4थे बाब में लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर भी देखते हैं जो 11वां बाब है, इसकी 3-4 आयत को अगर हम पढ़ें तो वहां पर हम काइन और हाबल की बात को जब देखते हैं, क्या लिखा है कि ईमान ही से हाबल ने काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी और उसी सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी। ये कौन है? हाबल, जिसकी कुर्बानी कबूल की गई, और काइन की कुर्बानी जो थी वो कबूल ना की गई। खुदा ने कहा था कि मेरे लिए कुर्बानी गुजराने, और जो काइन था उसकी कुर्बानी मंजूर ना हुई, लेकिन हाबल जो था उसकी कुर्बानी कबूल हो गई। और हम सब इस बात से जानते हैं, यहाँ पे लिखा है क्योंकि खुदा ने उसकी नजरों की बाबत गवाही दी, गरचे वो मर गया तो भी उसी के वसीला से अब तक कलाम करता है। यानी कि उसकी गवाही जो है वो रास्तबाज गिना गया, उसकी कुर्बानी कबूल की गई, उसकी नजर कबूल की गई। क्यों? क्योंकि उसने उस नजर को दिल से दिया था। मेरे अजीजों, हम सब जानते हैं कि काइन की कुर्बानी क्या थी? वो फल फ्रूट जो थे या जो अनाज था उसकी उसने कुर्बानी दी थी। लेकिन जो हाबल था उसने क्या कुर्बानी दी थी? उसने पलौठे जो बकरी के बच्चे थे उनकी कुर्बानी दी गई थी, और खुदा ने उसकी कुर्बानी को कबूल किया था। इसीलिए जब वो दिल से उसने कुर्बानी को दिया, और अगर आप इसकी हिस्ट्री को देखें ना, काइन, तो काइन जो था उसकी जब आप देखते हैं बैक स्टोरी को देखते हैं, तो जब काइन की कुर्बानी कबूल नहीं हुई थी और हाबल की कुर्बानी कबूल हो गई थी, तो काइन का जो रवैया था उस पर अगर आप गौर करें, आप इसको पढ़े पैदाइश 4 बाब में जाके, तो वहां पर हम देखते हैं कि उसका जो नजरिया या उसका जो रवैया था वो हाबल के बारे में बहुत ही बुरा था। वो गुस्से में आ गया था, उसके अंदर एक नफरत आ गई थी, वो गजबनाक, वहां पे लिखा हुआ है कि वो गजबनाक हो गया था। इसका मतलब है कि अगर उसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो वो गजबनाक हो गया, अब गुस्से में हो गया। अब ये गुस्सा, ये गजबनाक होना, ये अपने दिल के अंदर नफरत रखना, इस किस्म के रवैये की कुर्बानी जो है ये खुदा कबूल नहीं करता। ये एक बड़ी गहराई की बात, हम इस को जरूर देखते हैं कि अगर आज भी इस दुनिया के अंदर हमारे अंदर किसी किस्म का कोई गजब पाया जाता है, कोई गुस्सा पाया जाता है या नफरत पाई जाती है, तो इस किस्म के रवैये के साथ अगर हम इबादत करते हैं या कोई कुर्बानी चढ़ाते हैं या कलाम पढ़ते या सुनाते हैं, तो इस किस्म की इबादत जो है वो कबूल नहीं होती। खुदावंद फरमाता है कि जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल लगा रहेगा। मेरे जीजो, इस तरीके से हमने यहाँ पर तो उसका एक रिएक्शन देखा काइन का, लेकिन हम इसकी अच्छी बात को देखना चाहते हैं। अगर हम इससे आगे थोड़ा सा बढ़ें तो हनूक के बारे में हम देखते हैं। हनूक भी ईमानदार था। इसके अगले इस 5वें बाब में जब देखते हैं उसकी 24वीं आयत में, तो वहां पर क्या हुआ कि हनूक, मैं इस हवाले को अगर देख लूं तो और मजीद बेहतर तौर पर हम इसके बारे में देख सकेंगे। हमारे पास टाइम तो हो गया है, लेकिन जो बात सीखने की है हम जरूर उसे सीखेंगे
ये पैदाइश 5 बाब और उसकी है 24वीं आयत। वहां पे लिखा है, और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया था। हनूक क्या था? खुदा के साथ साथ। अब खुदा के साथ चलने से मुराद क्या है? कि जो कुछ खुदा कहता था वो ही करता था। जो कुछ खुदा उससे करने के लिए कहता था वो ही करता था। वो खुदा के साथ चलने से मुराद है कि वो खुदा के साथ जब चला, यानी उसकी हर बात का जब वो ताबेदार हुआ, उसका जब फर्मा बरदार हुआ, तो फिर खुदा ने उसे गायब कर दिया। गायब से मुराद ये है खुदा ने उसे अपने पास बुला लिया। कितनी बड़ी बात है। ये ईमानदार था। और 11वें बाब को आप पढ़ें, वहां पर हम इब्राहिम के बारे में देखते हैं, हनूक के बारे में देखते हैं, सब ईमानदारों के बारे में जब हम वहां पर देखते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर आज हम भी इस जमीन पर ईमानदारी, वफादारी, प्यार, मोहब्बत, सुलह, सलामती खुदा के साथ चलेंगे, तो फिर मेरे जीजो हम उन वादा की हुई चीजों को क्या करेंगे? हासिल कर लेंगे। मेरे जीजो, हम इस बात पर आज थोड़ी देर के लिए तन्हाई में जाकर गौर करिएगा। ये दुनिया हमारी दुनिया नहीं है। गो कि इस दुनिया के अंदर हमारी आसाइश की, हमारी जरूरत की तमाम चीजें जो हैं वो हमारे साथ, हमारे पास है, मुयस्सर है। लेकिन हकीकत में इस बात से वाज़िया हो जाए कि हम इस जमीन पर परदेसी हैं, मुसाफिर हैं, चंद दिनों के लिए हैं, सफर कर रहे हैं। हकीकत में हमारा वतन जो है वो आसमान पर है। ये दुनिया के लोग जो है ना, ये इनका रवैया आपके रवैये से मुख्तलिफ रवैया होना चाहिए। अगर हमारा ईमान, यकीन खुदा पर है, तो फिर मेरे अजीजों हम इस मिशन को अपने जहन के अंदर रखें कि हमारा मिशन जो है, हमारा जो रवैया है, या हमारा जो नस्बोलैन है, हमारा जो गोल है, वो है कि हमने आसमान पर जाना है। और आसमान पर जाने के लिए हमें खुदा के साथ एक सरमायाकारी करने की जरूरत है, उसके साथ एक बिजनेस करने की जरूरत है। इस जमीन पर हम बिजनेस करते हैं, सरमायाकारी करते हैं, रुपए पैसा बनाते हैं, लेकिन ये सारा कुछ यहां ही रह जाना है। कोई भी, जब हम इस जमीन से जाएंगे ना, मर जाएंगे, हलाक होंगे ना, खुदा के पास या रहलत फरमा जाएंगे, हलाक तो नहीं कहना चाहिए, मसीह में जब सो जाएंगे, तो हम अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर जाएंगे। हम इस जमीन पर ये सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे, कुछ भी। जैसे मेरे ज़हन की तरफ ख्याल था, हाँ, जब मुर्दे जब मर जाता है तो उसको तो जेब की जरूरत नहीं होती, इसलिए पॉकेट जो है वो सिली हुई थी। ये ज़हन के अंदर ये बात थी। ये आज पता चला है कि हम इस जमीन पर इस सब कुछ छोड़कर जाएंगे, हम अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर जाएंगे। लेकिन हम अगर ईमान के साथ, वफादारी के साथ, दयानतदारी के साथ चलेंगे, तो फिर मेरे जीजो ये सारी चीजें हमें आसमान पर मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा हमें। वहां पर किसी चीज का ना रोना, ना दांतों का पीसना, ना अफसोस होगा, कुछ भी। अब हम रुपया जमा करते हैं एजुकेशन के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, हम रुपया करते हैं अपनी सेहत के लिए, हम रुपया जमा करते हैं घर के लिए या आसाइश की चीजों के लिए या कुछ भी। लेकिन वहां पर ना बीमारी होगी, ना एजुकेशन होगी, ना घर बनाना पड़ेगा, ना दूसरी मंजिल बनानी पड़ेगी, ना तीसरी मंजिल या तीसरा कमरा या चौथा कमरे, कुछ भी नहीं। हर कुछ हमें आसमान पर मिलेगा। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा वादा है जो खुदा ने हमारे साथ किया। लिहाजा इस जमीन पर इस बात को याद रखें कि हम इस जमीन पर क्या है? परदेसी है, मुसाफिर है। इसकी मिसाल बाइबल के अंदर हम मरकज के अंदर देखते हैं ना, बड़ी प्यारी मिसाल है कि एक शख्स जो था वो खुदा यीशु मसीह के पास आता है, कहता है कि नेक उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। तो उसने कहा भाई ये कर। उसने कहा ये तो मैं करता हूं। उसने कहा जा फिर जो कुछ तेरा माल है वो बेच दे
और मेरे पीछे आ जा। वो बंदा आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसका दिल जो था, उसका उस रुपए पैसे के अंदर अमीर शख्स था ना, तो वो फिर खुदा के यीशु मसीह के पीछे आया ही नहीं, चला गया। तो वो कहां से आसमान की बादशाही हासिल करेगा? सो आसमान की बादशाही हासिल करने के लिए मेरी जो बहुत सारी बातें हैं जिनका हमें गौर करने की जरूरत है। मैं ये नज़म जो है, ये हमारे पास टाइम हो गया है, मैं ये नज़म जो है आपको जरूर सुनाना चाहता हूँ। ये नज़म है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये महलों महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी, ये दुनिया है क्या आलमे बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। और इसका सेकंड लास्ट है, यहां एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती, यहां पर तो जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। और आखिरी मिसरा जो था, ये दुनिया जहां आदमी कुछ भी नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं, जहां प्यार की कदर कुछ नहीं, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया, मेरे सामने से हटा दो ये दुनिया, तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। मेरे जीजो, हम इस बात को आज अपने जहन के अंदर रख ले कि जो लोग इस दुनिया से प्यार करते हैं वो अपने उस आसमानी घर में दाखिल नहीं हो सकते। लिहाजा हम अगर हमेशा की जिंदगी को हासिल करना चाहते हैं, अगर हम अपने उस हकीकी जलाली वतन में जाना चाहते हैं, तो आए हम अपने आप को तैयार करें उस आसमानी वतन में जाने के लिए। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत अता करे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू।